बात हुई तो मुस्लिम शब्द कौन लेके आया इस डिबेट के अंदर पहली बार? सुधांशु जी। 80-20 की बात किसने की सबसे पहली बार? अभी अभी तुरंत जब डिबेट 80-20 की किसने बात की? सुधांशु जी ने। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर बांट के राजनीति करना चाहते हैं, हमें आपको बांटना चाहते हैं। किस बात के लिए? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। सत्ता मिल जाए इसलिए आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सब में बांट दोगे, बटोगे तो कटोगे। ये कोई भाषा होती है क्या? ये भाषा है क्या? अपने घर में आप बोलोगे अपने बच्चों के साथ बटोगे तो कटोगे? नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते आप। बटोगे तो कटोगे। आप पेट में दर्द होने लगा, क्यों पकड़े गए? झूठ बोल रहा है। ये बताइए सबसे बड़ी जीत हरियाणा में कहां हासिल की है? ममन खां फिरोजपुर का 98,000। सुनिए, जहां पर मुस्लिम 80% है वहां 98,000 से जीते। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल की है? असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। 3 गुनी बड़ी जीत राहुल गांधी से हासिल की है। जाके चेक करिए, धुबरी में 90% मुस्लिम है। तो जो नहीं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन यानी संघ क्या कर रहा था, जनसंघ क्या कर रहा था? ये लोग थेथरई कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे इसके अलावा, और आज भी थेथरई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बयानबाजी करनी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट की सीरीज में। दोस्तों आज आपके लिए एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेकर आया हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में तगड़ी सियासत चल रही है। साथियों, जब भी चुनाव आते हैं तरह तरह की बातें, चाहे वो सांप्रदायिक हो गैर सांप्रदायिक हो, पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों की तरफ से होने लगती हैं। हाल ही में बहराइच में हुआ दंगा आज की पॉलिटिक्स को भी एक नया आयाम देने जा रहा है, जिसकी वजह से पक्ष हो चाहे विपक्ष दोनों काफी आशान्वित दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आज की डिबेट में बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत और सपा की तरफ से अनुराग भदौरिया है। साथियों, सुरेंद्र राजपूत और अनुराग भदौरिया बीजेपी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं कि आप उस समय और आपका संघ क्या कर रहा था जब अंग्रेज देश में कब्जा कर रहे थे। उसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी ने दोनों को जमकर धो दिया है। डिबेट बड़ी ही मजेदार और शानदार होने वाली है। आप डिबेट को पूरा देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग आज की डिबेट को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अब तो कहते हैं कि नल बटा, नील बटा, कोल बटा, भील बटा, अगड़ा बटा, पिछड़ा बटा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी आई ना। बिल्कुल सही बात कही सुधांशु जी ने, बिल्कुल नहीं बटना है, कटेंगे नहीं, हम बटेंगे भी नहीं, बिल्कुल जान लीजिए सुधांशु जी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अब तक बांटा। आप लोगों ने कहा हमसे कि अगड़ा पिछड़ा हो जाओ, आप लोगों ने कहा कि संविधान का आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आप लोगों ने कहा 400 सीटें दो, देश का संविधान बदल देंगे। हम लोग बटने की जगह पर एक हो गए, और एक हो गए तो आज की डेट में सुधांशु जी परेशानी में आ गए, हर बिल वापस ले रहे हैं। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, क्या नाम अंजना जी, कि बांटिए और काटिए। अब हम लोगों ने मान लिया है कि हम कतई नहीं बटेंगे। हां, अब भाजपा को बांटेंगे। कोई भाजपा होगी सुधांशु त्रिवेदी जी की, कोई भाजपा होगी योगी जी की, कोई भाजपा होगी मोदी जी की, कोई भाजपा होगी शाह जी की। आने वाले समय में भाजपा बटेगी, सुधांशु जी की भी होगी। हाँ हाँ, सुधांशु, अरे सुधांशु जी इस मामले में फिट आदमी है, फिटेस्ट कैंडिडेट है। ये संस्कृत भी अंग्रेजी में बोलते हैं, तो इतना बढ़िया संस्कृत अंग्रेजी में बोलते हैं ये। और आएंगे, पता जानते क्या करते हैं क्या नाम अंजना जी? प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं, आपको जो समझ लें। है ना, बिल्कुल प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे भाई हैं, लखनऊ के हैं, ये अपनी जगह पर, हम बिल्कुल नहीं इस बात में। हाँ, ये बोलेंगे 16 जून, 15 जून, 14 जून ब्रिटिश के अखबार ने कहा कि अब इंडिया का एक्चुअल में आया है। अरे भाई, उसी ब्रिटिश के अखबार ने मोदी जी के बारे में जब उल्टी सीधी बातें लिखी थी तब। आज की डेट में कनाडा में क्या हमारी हो रही है, अमेरिका में क्या हो रही है। अब आज की डेट में तो 10 साल से आपकी सरकार है। आपके नेता कहते हैं कि अगड़ों को पिछड़ों से काट दो, आपके नेता कहते हैं हिंदू को मुसलमान के साथ बांट दो, आपके ही नेता कहते हैं कि दलित को अति दलित और पिछड़ा दलित टाइप में कर दो। तो ये लोग जितनी बातें कर रहे हैं आज की जनता सब समझ रही है। हमारा नल नील कोल भील सारे अगड़े पिछड़े सब समझ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब समझ रहे हैं। छोटा सा जवाब, एक सेकंड। क्या ये नारा जातिवाद की पॉलिटिक्स का आरोप जो आप विपक्ष पर लगाते हैं उसके खिलाफ नहीं है? क्या ये बटोगे तो हम हारेंगे वाली पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल, इन्होंने जो बात कही है पर उसके मर्म को समझने की जरूरत है। कौन नहीं बट रहा है ये बताइए। सबसे बड़ी जीत हरियाणा में कहां हासिल की है? ममन खां फिरोजपुर का 98,000। सुनिए, जहां पर मुस्लिम 80% है वहां 98,000 से जीते। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल की है? असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। 3 गुनी बड़ी जीत राहुल गांधी से हासिल की है। जाके चेक करिए, धुबरी में 90% मुस्लिम है। तो जो नहीं बट रहा है, एक को तो नहीं बांटना है। अभी बताइए, हिजबुल्लाह को लेकर प्रदर्शन हुआ, किसी ने विरोध किया?
अगर यही बात हो जाए बांग्लादेश पे क्यों बोलते हो? मगर हमास के लिए बोलो, हिजबुल्लाह के लिए बोलो, फिलिस्तीन के पक्ष में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है। इन्होंने भी कनाडा का नाम लिया। कनाडा वालों ने इंदिरा जी के बारे में उनका असैसिनेशन करते हुए झांकी प्रस्तुत की थी। कोई इन्होंने आलोचना का एक प्रस्ताव पारित किया, या तो आप कहें विदेश नीति सरकार का, तो फिलिस्तीन पे क्यों बोले? बात हुई तो मुस्लिम शब्द कौन लेके आया इस डिबेट के अंदर पहली बार? सुधांशु जी। 80-20 की बात किसने की सबसे पहली बार? अभी तुरंत जब डिबेट 80-20 की किसने बात की? सुधांशु जी ने। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर बांट के राजनीति करना चाहते हैं, हमें आपको बांटना चाहते हैं। किस बात के लिए? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। सत्ता मिल जाए इसलिए आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब में बांट दोगे, बटोगे तो कटोगे। ये कोई भाषा होती है क्या? ये भाषा है क्या? अपने घर में आप बोलोगे अपने बच्चों के साथ बटोगे तो कटोगे, नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते तो यह समझाया जाता है, नहीं बोल सकते आप, बटोगे तो भाई भाई लड़ोगे तो मारे जाओगे। आप पेट में दर्द होने लगा, क्यों पकड़े गए? अरे यही फिर हमास पे क्यों बोले थे? इनका मतलब बहुत साफ है, 20% बांट सहेज के रखना है, 80% बिखेर के रखना है। लेकिन इसमें क्या कंफ्यूजन क्या आपको पता नहीं है कि मुस्लिम वोट आपको नहीं जाता है, उस तरफ जाता है? 2024 जो आप बार बार डुबरी की सीट की बात करें या नूह की सीट की, 92%, ये CSDS का डेटा है, मुस्लिम वोट 92% जाता है इंडिया गठबंधन को, आपको मिलता है 2%। खामियाजा भुगतते हैं नीतीश बाबू अंजना जी, जैसी यहीं पार्टियां पे भी आप जो बात आपके साथ समझिए, इंडिया गठबंधन को नहीं, डुबरी पे कौन जीतता था पहले? AIUDF के बदरुद्दीन अजमल, वो साफ हो गए, कांग्रेस जीत गई। ये बताइए, इसमें पेट में दर्द हो रहा है। इमरान मसूद सपा में थे तब नहीं जीत पाए थे, अब आए सहारनपुर में वोट मिला सारा कांग्रेस को, इसीलिए मैं कह रहा हूं वहां पे कोई नहीं। अब सारी लड़ाई, इसलिए एक लाइन में मैं कहूंगा, एक लाइन बहुत हो गया। देखिए सारी बात क्या है आप याद रखिए, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की। हो गया अंजना जी, एक 5 सेकंड का एक इंटरवेंशन, सिर्फ 5 सेकंड का, सिर्फ 5 सेकंड। वो 5 सेकंड में 50 सेकंड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 5 सेकंड का। इन्होंने कहा कि हमास पर हम लोगों ने जो है वो किया, फिलिस्तीन पे कहा, नहीं सुना? अभी हमास पे कहा था, फिलिस्तीन मैंने बस अब इन्होंने करेक्ट कर लिया। और फिलिस्तीन पे भारत की सरकार का, सुनिए सुधांशु मिश्रा जी, और ध्यान से सुनिए, राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर सरकार की जगह पे आप बच्चों को मिसलीड करेंगे तो नहीं चल पाएगा। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ सुधांशु जी, बिल्कुल, अगर आप बच्चों को मिसलीड करेंगे नहीं चल पाएगा। बड़ी गलत बात है। मैंने कहा फिलिस्तीन का प्रस्ताव है। भारत की सरकार फिलिस्तीन पर जो भाव देती है, एक एक शब्द वही कांग्रेस देती है। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब मैं बताता हूं, अगर आप फिलिस्तीन पे बोलना चाहते हैं तो चीन ताइवान पे बोलिए, रशिया यूक्रेन पे बोलिए, आप किसी विदेश नीति पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ फिलिस्तीन पे क्यों बोलते हैं? उसका कारण सबको समझ में आता है। देखिए कमाल की बात है, पूरे डिबेट में इतनी देर तक जब बात हुई तो मुस्लिम शब्द कौन लेके आया इस डिबेट के अंदर पहली बार? सुधांशु जी। 80-20 की बात किसने की सबसे पहली बार? अभी तुरंत जब डिबेट 80-20 की किसने बात की? सुधांशु जी ने। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर बांट के राजनीति करना चाहते हैं, हमें आपको बांटना चाहते हैं। किस बात के लिए? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। सत्ता मिल जाए इसलिए आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब में बांट दोगे, बटोगे तो कटोगे। ये कोई भाषा होती है क्या? ये भाषा है क्या? अपने घर में आप बोलोगे अपने बच्चों के साथ बटोगे तो कटोगे, नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते तो यह समझाया जाता है, नहीं बोल सकते आप, बटोगे तो भाई भाई लड़ोगे तो मारे जाओगे। आप पेट में दर्द होने लगा, क्यों पकड़े गए? अरे यही तो कहा इसलिए जाता है, परेशान हो गए। अब रुक जाइए, रुक जाइए। अनेकता में एकता हमारा देश हमेशा से बोला जा रहा है। विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का देश है, फिर भी हम सब एक रहते हैं। इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं ना, भाषा अनेक लेकिन भाव अनेक, भाव एक। यहां पे राज्य अनेक, राष्ट्र एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, और रिवाज अनेक, संस्कार एक, चेहरा अनेक, मुस्कान एक। हम मुस्कान लाना चाहते हैं, सब पे एक सी मुस्कान होनी चाहिए, कोई नीचा नहीं, अगड़ा नहीं, पिछड़ा नहीं, कोई किसी का भेदभाव नहीं, हमारी मुस्कान होनी चाहिए। ये मुस्कान छीन लेना चाहते हैं। ये मुस्कान किससे छीन लेना चाहते हैं? इनकी भाषा शैली देखिए, मंच पे खड़े होंगे तो क्या बात करेंगे? कई बच्चों के बारे में नहीं बोलेंगे, किसानों के बारे में नहीं बोलेंगे, महिलाओं के बारे में नहीं बोलेंगे, बटोगे तो साथियों, आपने पूरी डिबेट देखी और डिबेट का आनंद लिया। आपने देखा किस तरह से कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत और सपा के अनुराग भदौरिया, ये लोग जब इनसे सुधांशु त्रिवेदी पूछते हैं आखिर क्या है कि आपको ही केवल मुसलमानों का वोट मिलता है, ये उसमें चुप्पी साध लेते हैं, कुछ भी बोलने से बचते हैं। साथियों, ये बात सही है कि सपा हो चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, ये पार्टियां केवल ध्रुवीकरण के लिए और चुनाव के लिए, वोट के लिए ही मुसलमानों के साथ दिखाई देती है। ना तो ये मुसलमानों के साथ हैं, ना तो ये हिंदुओं के साथ हैं। ये केवल अपना निजी स्वार्थ साधना चाहते हैं। साथियों, बिहार में लालू प्रसाद यादव हो चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम की पार्टी हो, इन लोगों ने केवल घोटाले किए हों, घोटाले के अलावा कुछ भी नहीं किए, चाहे भर्ती घोटाला हो चाहे लालू का चारा घोटाला हो।
साथियों, आपने पूरी डिबेट देखी, डिबेट का आनंद लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, मैं आपसे मिलता हूं एक और ऐसी ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।